हेलो डियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल टीचर क्लास में। और आज का हमारा वीडियो है ब्लड वेसल्स के ऊपर, जो कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स को देखेंगे। तो आइए सबसे पहला हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ब्लड वेसल्स वो स्ट्रक्चर है, यानी वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा जिसके अंतर्गत ब्लड फ्लो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। मीन्स द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन विच ब्लड फ्लोज इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। और जो मेन ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे दो हैं, आर्टरीज और वेन्स। और इन दोनों को जोड़ने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज जो होते हैं वो आर्टरीज के एंड से अराइज होते हैं, और कैपिलरीज जो है वो एक्सचेंज के मटेरियल्स के एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है या इसमें वो भाग लेता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली हम लोग आर्टरी और वेन्स को कवर अप करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है, यानी इस वीडियो में हम पूरा ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे। और ब्लड वेसल्स के बारे में अगर हम करते हैं तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स का हम डिफाइन देखेंगे। तो ब्लड वेसल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड क्या होता है? फ्लो करता है। मीन्स द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन विच ब्लड फ्लोज इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो तीन तरह के ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास, जिसमें दो मेन हैं, वो है आर्टरी और वेन्स। और एक जो होता है वो है कैपिलरी, जो एक्सचेंज में यानी आर्टरी और वेन्स को जोड़ने में मदद करता है, और ये हमेशा आर्टरी के एंडिंग से स्टार्ट होता है। इसमें हम सबसे पहला इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर को। तो ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं। ये जो कोटिंग होता है, यानी बाहर के जो मेम्ब्रेन है वो आउटर कोट, मिडिल कोट और इनर कोट। इन तीनों कोटिंग का अलग अलग नाम है, और इनका नाम है टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया और टूनिका इंटरना। ये तीन जो कोट है, ये तीन जो वॉल होता है, आर्टरी का जो वॉल है या वेन्स के जो वॉल हैं, इनके जो वॉल्स होते हैं ये तीन लेयर में बने होते हैं, टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटरना। ये जो है ये आउटर कोट है, ये जो है ये मिडिल कोट है, और ये जो है वो इंटरनल कोट है या इनर कोट है। इसको हम लोग इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो इस फिगर में अगर हम देखते हैं तो इसमें दोनों का फिगर दिखाया गया है। जो वॉल्स ऑफ आर्टरी होते हैं वो थिकर होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेन्स। वेन्स के कंपेरिजन में जो आर्टरी के वॉल्स होते हैं वो थिकर होते हैं, और इन दोनों का फिगर इसमें हमारा दिखाया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे आर्टरी का ये जो सबसे बाहरी भाग दिख रहा है, इसको हम कहते हैं टूनिका एक्सटर्ना। ये जो भाग है ये हमारा टूनिका एक्सटर्ना। इसका दूसरा नाम होता है टूनिका एडवेंटिया। इसका दूसरे नाम से जानते हैं टूनिका एडवेंटिया। और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं जिसके अंदर दो प्रोटीन मेनली पाया जाता है। एक जो होता है ये होता है कैलोजिन प्रोटीन, और दूसरा जो होता है वो इलास्टिन प्रोटीन होता है। इलास्टिन प्रोटीन का जो अमाउंट है वो कम होता है, और कैलोजिन प्रोटीन का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर वाइट फाइबर्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, वाइट फाइबर्स। और इसके अंदर ये होते हैं येलो फाइबर्स में। ये हमारे क्लास 9th में टिश्यूज़ के टॉपिक में ये हमारा देखा हुआ है, या ये इसके बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। तो जो वॉल है वो किसका है? जो सबसे बाहरी कोट है, वो सबसे बाहरी कोट जो है वो बना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। और ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसमें मेनली दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं, जो ज़्यादा इसका मेन कंपोनेंट है वो है कैलोजिन प्रोटीन, और दूसरा जो है वो है इलास्टिन प्रोटीन, जिसका अमाउंट कम होता है। उसके बाद इसके इंटरनल में, इसके अंदर की ओर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक जो कोट होता है, ये कोटिंग है हमारा टूनिका मीडिया का। जो नेक्स्ट कोटिंग है हमारा वो है टूनिका मीडिया का, जो बना होता है
सर्कुलर मसल्स फाइबर्स और इलास्टिक टिश्यूज। यहाँ पे इलास्टिक टिश्यू और सर्कुलर मसल्स फाइबर्स होते हैं जो अनस्ट्रिप्ड होते हैं। इसके बाद अंदर का जो लेयर है इसे हम कहते हैं टुनिका इंटरना या टुनिका इंटीटिया। इसके अंदर इंडोथेलियम होते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके एक्सप्लेन में हम इसको देखते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे फिगर दिखा रहा है ब्लड वेसल्स का। इस फिगर में अगर हम देखते हैं तो इस तरफ हमारा आर्टरी है, इस तरफ हमारा वेन है। तो आर्टरी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्लड को कैरी करना हार्ट से ऑर्गन्स के तरफ, और वेन्स का जो काम होता है वो होता है पूरे बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट के तरफ लाना या हार्ट में लाना। और यहाँ पे ये दोनों के रीजन में, ये दोनों के जॉइंट को हम कैपिलरीज कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके इसके लेयर्स को देखते हैं। लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के लेयर या कोट और कोट्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। सबसे पहला आता है टुनिका एक्सटर्ना, जो सबसे बाहर का लेयर होता है इस तरह से। ये हमारा जो लेयर होगा, ये जो कोटिंग है ये है टुनिका एक्सटर्ना, जो सबसे बाहरी कोट होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसका दूसरा नाम टुनिका एडवेंटिया कहते हैं। और इस कनेक्टिव टिश्यू में हमारा कैलोजन फाइबर या जो वाइट फाइबर है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है इलास्टिन प्रोटीन के रेस्पेक्ट में। इलास्टिन प्रोटीन कम होता है, कोलेजन फाइबर ज़्यादा होता है। उसके बाद है टुनिका मीडिया। टुनिका मीडिया जो होता है वो सबसे बीच का कोट है। ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल्स फाइबर्स के बने होते हैं, और ये आर्टरी में थिकर होते हैं। जो मिडिल कोट होता है वो आर्टरी में थिकर होता है और वेन्स में थिनर होता है। इसके बाद है हमारा टुनिका इंटरना। टुनिका इंटरना में हम देखते हैं तो ये हमारा सबसे इनर कोट है, और ये दो पार्ट का बना होता है। पहला जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है उसको इलास्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, और दूसरा जो होता है इंडोथेलियम होता है। जो इलास्टिक मेम्ब्रेन्स होते हैं वो इलास्टिक टिश्यू यानी येलो फाइबर्स, इसके अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होगा, तो इसके अंदर इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। और ये आर्टरी में ये भी थिकर होंगे, क्योंकि आर्टरी जो होता है वो थिकर होता है वेन्स के रेस्पेक्ट में। जो इंडोथेलियम होते हैं वो बने होते हैं फ्लैटेंड स्क्वेमस एपिथेलियम का, जिसके कारण से डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे आसानी से हो सकता है। लाइनिंग विद द ल्यूमेन, इट इज इलोंगेटेड इन आर्टरी। और सिर्फ कैपिलरीज में जो होते हैं, कैपिलरीज में सिर्फ और सिर्फ इंडोथेलियम ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडोथेलियम होते हैं। और कैपिलरीज जो है वो हमेशा ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम द टर्मिनल पार्ट ऑफ द आर्टरी। आर्टरी के अंतिम भाग से हमेशा कौन निकलता है, कैपिलरीज निकलता है। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेल होता है, इंडोथेलियम होता है, जिसके कारण से डिफ्यूजन प्रोसेस आसानी से इसमें होता है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अकर्स होते हैं। अब हम एक एक कर, आपको अच्छा लगा हो या इससे कुछ भी थोड़ा भी फायदा हुआ हो तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।